नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट क्राइसिस चैनल में और मेरा नाम है शुभ। दोस्तों, मेरे ख्याल से कल से आप सभी ने ये हेडलाइन जरूर सुन ली होगी या कहीं ना कहीं पढ़ी होगी किसी न्यूज़पेपर आउटलेट में या फिर सोशल मीडिया पे कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी ने ये खबर सुन ली होगी। आप देख सकते हैं ये अमर उजाला न्यूज़पेपर का एक आउटलेट है कि आज़ाद भारत में महिला को पहली बार होगी फांसी, सलीम भी चढ़ेगा सूली। तो ये सलीम कौन है, शबनम कौन है, ये केस क्या था, क्यों आखिर ऐसा कहा जा रहा है कि आज़ाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा सिंपल सरल भाषा में कि आखिर ये केस क्या था। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है यूपी से। ठीक है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना मेरे सामने, ये है सलीम पठान। ठीक है, और ये है शबनम। देखो होता क्या है, देखो कहानी की शुरुआत होती है यूपी से, यूपी के अमरोहा जिले से। ठीक है, आप सभी को पता होगा यूपी में एक जिला है अमरोहा, वहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बावन खेड़ी गांव। ठीक है, उस गांव का नाम है बावन खेड़ी गांव, इसलिए इस घटना को बावन खेड़ी हत्याकांड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो दोस्तों, देखो ये केस है 14 अप्रैल 2008 का। ठीक है, 14 अप्रैल 2008 का। 14 अप्रैल 2008 की रात, देखो सबसे पहले तो आप समझो कि शबनम कौन है। तो देखो शबनम बावनखेड़ी गांव में रहने वाली एक महिला थी, टीचर थी। ठीक है, और सलीम कौन था, सलीम भी बावनखेड़ी में रहने वाला एक गांव का आदमी था। ठीक है, अब दोनों में क्या होता है, अफेयर होता है शुरू। ठीक है, सिंपल सी बात है, शबनम एक टीचर है और सलीम जस्ट अ कॉमन मैन। ओके, तो क्या होता है, जो शबनम होती है और सलीम के बीच अफेयर शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जब अफेयर शादी की बात तक पहुंचता है तो घर वालों को ये बात राज़ी नहीं होते हैं। घर वाले इनकी बिल्कुल भी राज़ी नहीं होते इस बात पे कि हम तुम्हारी शादी कराएंगे, क्योंकि देखो शबनम एक सैफी समुदाय से थी। ठीक है, मुस्लिम में सैफी समुदाय होता है, तो शबनम उससे थी, जबकि सलीम एक पठान था। ओके, तो घर वाले मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। ठीक है, अब देखो कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब जब घर वाले राज़ी नहीं हैं, अब देखिए प्रेम में अंधे होके उन्होंने क्या करा। 14 अप्रैल की रात को जब शबनम अपने घर पे थी, ठीक है, शबनम अपने घर पे थी, तो देखो इसके घर में कौन कौन था। ठीक है, देखो इसके पिताजी का नाम था शौकत अली। ओके, शबनम के पिताजी का नाम था शौकत अली। ठीक है, और परिवार में कौन कौन था, पत्नी इनकी यानी कि शबनम की माता जी हाशमी, अनीस, रशीद, पुत्र वधु अंजुम और बेटी शबनम, 10 महीने का एक भतीजा भी था उसका। ठीक है, 10 महीने का एक भतीजा भी था। इन सबको क्या करा, टोटल 7 लोग थे ये। ओके, पहली बात तो ये कि टोटल 7 लोग थे ये। अब होता क्या है, अब देखो कहानी 14 अप्रैल की 2008 क्या होता है, शबनम सभी को पानी में नींद की गोली पिला के पहले तो बेहोश कर देती है। ठीक है, पानी में नींद की गोली मिलाकर सबको बेहोश कर देती है। फिर शबनम का बॉयफ्रेंड, कुछ भी कह लीजिए आप, शौकत अली, वो आता है, सॉरी सलीम आता है, शौकत अली उनके पिताजी थे, सलीम आता है। जब ये सब के सब सो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, जब सबके सब सो जाते हैं तो शबनम और सलीम मिलकर सबका गला काट देते हैं कुल्हाड़ी से। ठीक है, शबनम और सलीम गला काट देते हैं इनका, सातों के सात परिवारों का। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसका सलीम, शबनम कहती है सलीम से जाने के लिए, जब साथियों के साथों का कत्ल कर दिया जाता है और जब सलीम चला जाता है और जब शबनम, अब रात को जब शबनम ने हल्ला मचाया रात को, ठीक है, उसने क्या करा, उन दोनों ने सोचा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे कि हम ऐसा करेंगे कि कोई चोर डकैत आया था, उसने सबको मार दिया और मैं शबनम, कोई पूछेगा तो मैं कहूँगी शबनम में ऊपर टहल रही थी छत में, ये बाथरूम में थी। ठीक है, तो अब जब हल्ला मचाया जाता है, ठीक है, पुलिस आती है और ये यकीन मानिए ये रातों रात एक हेडलाइन बन गई थी पूरे इंडिया में कि ये ऐसा कैसा केस भी हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जब पुलिस आती है तो पुलिस तो पहले शबनम की बातों में आ जाती है कि ऐसे ऐसे करके चोर आया था, ऊपर से छत से कूदा था वो और सबको मार दिया उसने। लेकिन पुलिस को बात में कुछ दम नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, देखो दोस्तों, एक तो पुलिस वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि शबनम को कैसे पता कि सबके सब लोग मर चुके हैं, घर पे किसी भी तरीके की डकैती का निशान नहीं थे।
ठीक है। और शबनम को कैसे पता कि सब लोग मर चुके हैं और सबके शव ढके हुए थे, ठीक है। तो और पुलिस ने अगर डकैती के एंगल से छानबीन करी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ओके। डकैती के एंगल से जब उन्होंने छानबीन करी तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने किसने शबनम से पूछताछ करी तो शबनम ने ये बात मानी कि हाँ कि मैंने खून किया था, ठीक है। अब देखो, अब जब पोस्टमार्टम भी होता है सबका, शबनम का ही पोस्टमार्टम क्या कहते हैं, शबनम का जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो ये पाया जाता है कि शबनम 2 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है। तो यानी कि इससे ये पता चलता, और जब उसकी कॉल डिटेल्स भी देखी गई तो उसकी कॉल डिटेल में पता चलता है कि वो किसी एक ही पर्सन से बात कर रही थी, ठीक है। वो कौन था? सलीम था ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्या होता है देखो दोस्तों, अब 2008 के बाद साथ 2021 चल रही है। अब केस का रिजल्ट आया है। राष्ट्रपति, पहले ये कोर्ट में चला था, फिर राष्ट्रपति के पास ये केस गया कि उनकी माफ़ कर दी जाए फांसी को, लेकिन राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया कि फांसी माफ़ नहीं की जाएगी। अब जो जेल में जो फांसी होनी है दोस्तों, वो होनी है मथुरा में। यूपी में सिर्फ एक ही जगह जहाँ पर फांसी दी जा सकती है, वह मथुरा का कारावास, ओके। सिर्फ वहीं पे फांसी दी जाएगी। और ऐसा कहा था कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा होगा, और 150 साल बाद तो मथुरा में किसी को फांसी दी जाएगी, ओके। तो मथुरा में ही अभी तक, लेकिन अभी जब मैं पढ़ रहा था तो अभी तक कोई मथुरा के जेल वालों से कोई खबर नहीं आई है, कि हमें कोई पता नहीं है कि अभी कोई तैयारी करनी है हमें, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं। आपको कुछ भी क्वायरी है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन।